मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकुशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम नमो पार्वतीपते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले राधा रानी सरकार की जय। कथा का आज पंचम दिवस। आज कथा में हम भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण करेंगे और भगवान की गोवर्धन लीला पर कथा विश्राम करेंगे। कथा आरंभ करने से पहले थोड़ा सा राधा रानी का नाम। राधे मुझको तेरा बड़ा सहारा है। राधे मुझको तेरा बड़ा सहारा है। राधे मुझको तेरा बड़ा सहारा है। राधे मुझको तेरा
राधे गंगा में तू, राधे यमुना में तू, राधे गंगा में तू, राधे जमुना में तू, राधे गंगा में तू, राधे जमुना में तू, राधे गंगा में तू, राधे जमुना में तू। इनकी लहरों में तेरा नजारा है, इनकी लहरों में तेरा नजारा है, इनकी लहरों में तेरा नजारा है, इनकी लहरों में तेरा नजारा है। राधे मुझको तेरा बड़ा सहारा है, राधे मुझको तेरा बड़ा सहारा है। राधे ब्रह्मा में तू, राधे विष्णु में तू, शिव शंकर में तेरा नजारा है, शिव शंकर में तेरा नजारा है, शिव शंकर में तेरा नजारा है, शिव शंकर में तेरा नजारा है। राधे मुझको तेरा बड़ा सहारा है, राधे राधे चंदा में तू, राधे सूरज में तू, राधे चंदा में तू, राधे सूरज में तू, राधे चंदा में तू, राधे सूरज में तू, राधे चंदा में तू, राधे सूरज में तू। सब सितारों में तेरा नजारा है, सब सितारों में तेरा नजारा है, सब सितारों में तेरा नजारा है, सब सितारों में तेरा नजारा है। राधे मुझको तेरा बड़ा सहारा है, राधे मुझको तेरा
तू राधे अंबर में तू, राधे धरती में तू, राधे अंबर में तू, राधे धरती में तू, जर्रे जर्रे में तेरा नजारा है, जर्रे जर्रे में तेरा नजारा है, जर्रे जर्रे में तेरा नजारा है, जर्रे जर्रे में तेरा नजारा है। राधे मुझको तेरा बड़ा सहारा है, राधे मुझको तेरा बड़ा सहारा है, तेरा बड़ा सहारा है, तेरा बड़ा सहारा है, तेरा बड़ा सहारा है, तेरा बड़ा सहारा है। बोलो राधा रानी सरकार की जय, जय श्री राधे जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कल की कथा में हमने कृष्ण उत्सव की कथा सुनी थी। कल भगवान कृष्ण का प्राकट्य उत्सव हम लोगों ने मनाया था। कथा विश्राम हुई थी कि वसुदेव बाबा कन्हैया को यशोदा मैया के पास छोड़ आते हैं और जो योग माया यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म लेती है उसको कारागृह में ले आते हैं। जैसे बालिका ने रोना आरंभ किया तो जितने भी सैनिक बेहोश हो गए थे वो सब उठ खड़े हुए और सबने शोर मचा दिया कि बालक का जन्म हो गया। दौड़े दौड़े कंस के पास गए और कंस को सूचना दी कि बालक का जन्म हो गया है। देखो ये बड़े शुभ लक्षण हैं कि कल हमने कन्हैया का जन्म मनाया और कल रात्रि में भी बारिश आई और आज भी कितना अच्छा मौसम हो गया है। और अभी भी कहते हैं कृष्ण जन्म के बाद काफी समय तक ऐसे ही वर्षा कन्हैया के कपड़े धोती है, माना जाता नहीं। लेकिन भगवान कृपा करना, ज्यादा तेज मत करना, नहीं तो कथा में व्यवधान पड़ जाएगा। थोड़ी बहुत हो जाए तो चलेगी। कंस दौड़ा दौड़ा कारागृह में आया और आते ही कन्या को देवकी के हाथ से छीनने लगा। देवकी ने कहा भैया ये तो कन्या है, ये भला तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है, इसे तो छोड़ दो। कंस ने कहा कन्या है, ऐसा कैसे हो सकता है? आकाशवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। अब तक सब कुछ सच से हुआ है तो आकाशवाणी की ये बात कैसे झूठी हो गई कि तुम्हारी कोख से 8वां पुत्र जन्मेगा। कंस ने कहा दिखाओ मुझे, और जोर से कन्या को देवकी की गोद से छीन लिया। जैसे ही कंस कन्या को दीवार पर देकर मारने की कोशिश करता है, कन्या हाथ से छूटकर अष्टभुजा रूपधारी मां अंबिका बन जाती है। बोलो अंबिके महारानी की जय। और हाथ से छूटकर मां कहती है अरे दुष्ट, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है, अब तेरा अंत निश्चित है।
इतना कहकर मां अंतर ध्यान हो जाती है। विंध्याचल पर विराजने वाली मां भगवती आज भी साक्षात वहां विराजमान हैं और उनके पैरों पर कंस के हाथ के निशान आज भी हैं। उनकी जो प्रतिमा वहां विराजमान है उस पर कंस के हाथों के निशान विराजमान हैं। कंस बड़ा भयभीत हो गया और उसने उसी समय जितनी राक्षस जाति उसके संपर्क में है सबको बुला भेजा। सबसे पहले उसने पूतना को बुलाया और पूतना से कहा कि देवकी के पास एक कन्या थी, जब हमने उसे मारना चाहा तो वो हमारे हाथ से छूटकर आकाश में देवी का रूप धारण कर लेती है और कहती है कि हमें मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। तुम गोकुल में जाओ और जितने भी एक सप्ताह के भीतर पैदा हुए बालक हैं उन सबका वध कर दो। पूतना बालकों का खून पीती है। अब पूतना कंस से आज्ञा पाकर गोकुल की ओर निकल जाती है। गोकुल में जाते ही पूतना बड़ा सुंदर वेश बनाती है। कहीं कहीं ये दिखाया गया है कि पूतना ने जितने भी बालक गोकुल में जन्मे थे उनका वध कर दिया, लेकिन भागवत जी में ऐसा नहीं लिखा हुआ। भागवत जी में लिखा हुआ है कि पूतना सुंदर रूप बनाकर सीधे नंद बाबा के भवन में जाती है, क्योंकि जितनी भी प्रजा थी नंद बाबा के पास, जितने भी ग्वाल वाले थे, गोपियां थी, वो सब नंद बाबा के घर में उत्सव मना रहे थे। और जब पूतना गोकुल में घूमती है और उसे कोई नहीं दिखाई देता तो वो सीधे नंद बाबा के घर चली जाती है। इतना सुंदर रूप है कि लक्ष्मी जी भी शर्मा जाए। पूतना इतलाती बल खाती नंद भवन में प्रवेश करती है। सब देखकर चकित रह जाते हैं कि इतनी सुंदर महिला कौन है। रोहिणी सोचती है कि शायद यशोदा के घर से कोई होगा, और यशोदा सोचती है कि शायद रोहिणी के यहां से कोई होगा, लेकिन सब उसका रूप देखकर मोहित हो जाते हैं। पूतना घर में प्रवेश करती है और यशोदा से कहती है कि मैं लाला की मौसी हूं, क्या मैं इसे दूध पान करा दूं? मेरे दूध में अमृत है, ये उसे पीकर चिरंजीवी हो जाएगा। यशोदा मैया ना हाँ करती हैं ना करती हैं, बस पूतना को निहारती रहती हैं। पूतना देखते ही देखते कन्हैया को अपनी गोद में उठा लेती है और अपना दूधपान कराने लगती है। जैसे ही पूतना अपना दूध लाला के मुख में डालती है तो लाला अपनी आंखें बंद कर लेता है। इसके कई अर्थ हैं कि लाला मौसी जी को देखकर आंखें इसलिए बंद करता है कि मौसी, तुम नवजात शिशुओं को मारने आई हो, तुम हमें मारने आई हो। हम दुनिया को मुक्ति देते हैं और तुम हमें संसार से मुक्ति देने आई हो। जाओ, हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे। और एक अर्थ ये भी आता है कि लाला कहता है, मैया अभी तो तू मैं अपना दूध पिला रही है और थोड़ी देर बाद हम तेरे प्राण पी लेंगे, इसलिए हमें क्षमा करना। और कन्हैया अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। महापुरुषों ने बहुत सारे अर्थ बताए हैं। जो भी हो, कन्हैया अपनी आंखें बंद कर लेता है और जैसे ही
कन्हैया दूध की घूंट भरता है, वैसे ही साथ साथ पूतना के प्राण भी खिंचने लगते हैं। 2-4 घूंट में ही पूतना अपने असली रूप में चिल्लाती हुई खड़ी हो जाती है और वहां से भाग निकलती है। चारों ओर हाहाकार मच जाती है, अरे ये क्या हुआ, ये तो राक्षसी है, ये बालक को लेकर कहां जा रही है। और पूतना बालक को लेकर जंगल की ओर भाग लेती है। थोड़ी दूर जाते ही भगवान पूतना के प्राण पी जाते हैं। पूतना बहुत कहती है, अरे छोड़, अरे छोड़, अरे छोड़। मानो कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने तो केवल पकड़ना सीखा है, छोड़ना नहीं सीखा, अब तो तुम्हें मुक्ति देकर ही छोड़ूंगा। और भगवान पूतना के दूध के साथ साथ उसके प्राण भी पी लेते हैं। पूतना प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर जाती है। कई कोस दूर के जंगल पूतना के नीचे दबकर नष्ट हो जाते हैं। सारे ग्वाल बाल गोपियां सब भागे भागे पूतना के पीछे पीछे आते हैं और देखते हैं कि विशाल काय राक्षसी मरी पड़ी है और भगवान उसकी छाती पर खेल रहे हैं। नंद बाबा और ग्वाल बाल विचार करते हैं कि अब लाला को नीचे कैसे उतारा जाए, तो कई सीढ़ियां लेकर आते हैं और सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर लाला को नीचे उतारते हैं। मैया अपने लाल को बार बार चूमती है कि आज कौन सा संकट मेरे लाला के ऊपर आ गया था। अब तो मैया लाला को लेकर अपने घर आ जाती है। नंद बाबा और ग्वाल बाल विचार करके पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कई सारी चिता बनाते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। पूतना की जब देह जली तो उसमें से चंदन की खुशबू चारों ओर फैल गई। सब कहते हैं थी तो राक्षसी, लेकिन इसके शरीर से कैसी सुगंध निकल रही है, क्यों ना निकले। जिसे भगवान ने छू लिया हो, चाहे वो राक्षसी क्यों ना हो, उसको तो चंदन होना ही है। पूतना अपने पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब भगवान वामन का रूप बनाकर बलि की यज्ञशाला में आए तो रत्नमाला भगवान के उस रूप को देखकर मोहित हो गई और मन ही मन सोचने लगी, काश कि ऐसा पुत्र मेरा होता तो मैं अपनी गोदी में बिठा के उसे अपना दूध पिलाती। भगवान ने उसी समय कहा तथास्तु। भगवान कभी अपने भक्त की इच्छा अधूरी नहीं छोड़ते। जब भगवान वामन ने राजा बलि का सब कुछ ले लिया 3 पग भूमि के नाम पर, तब रत्नमाला को बड़ा क्रोध आया और कहने लगी, पुत्र इसे मैं दूध पिलाऊंगी, ऐसा छलिया। अगर ऐसा बालक हुआ ना तो उसे तो मैं दूध में मिलाकर जहर पिला दूंगी। भगवान ने यहां भी कहा तथास्तु। इसीलिए ये रत्नमाला इस जन्म में पूतना बनी। इसकी दोनों इच्छा भगवान ने एक साथ पूरी की। इसे दूध पिलाने का सौभाग्य भी मिला और दूध में जहर मिलाकर पिलाने का सौभाग्य भी मिला। और भगवान ने इसे जो मुक्ति माँ को देनी चाहिए वो इस रत्नमाला को आज मुक्ति दी और अपने धाम को पहुंचा दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय। यहाँ लेटे हुए हैं, सब उत्सव में व्यस्त हैं। उतनी देर में सत्तासुर नाम का एक राक्षस छबड़े में आकर बैठ जाता है। भगवान देखते हैं इसका। एक बार ये लोमश ऋषि के आश्रम से जा रहा था तो जितने पेड़ पौधे और जितने भी फलदार वृक्ष थे उनको इसने अपने पैरों के नीचे रोंद दिया। लोमश ऋषि को देखकर बड़ा क्रोध आया कि अरे दुष्ट, तुझे अपनी देह पर बड़ा अभिमान है।
जा तू इसी समय देह रहित हो जाएगा। जैसे सांप कांचुली छोड़ता है ऐसे ही ये अपना शरीर छोड़ने लगा। अब ये लोमस ऋषि स्पर्श करने से ही तुम्हारा ये शरीर छूट जाएगा। सत्य है, भगवान अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवान। अब कथा आती है तृणावत। जय श्री राम। एक दिन की बात है, यशोदा मैया कन्हैया को दूध पिला रही थी। अब दूध पिलाते पिलाते मैया उनको गोद से उतारकर वहीं जमीन पर बैठा देती है। मैया कुछ लेने के लिए अंदर जाती है और जैसे ही मैया अंदर जाती है ऐसे ही बड़ा भारी बवंडर वहां आ जाता है। थोड़ी देर के लिए पूरा गोकुल धूल से ढक जाता है। मैया डर जाती है कि अरे मैंने तो अपने लाला को चौक में छोड़ा, लाला जाने कहाँ चला गया। ये धूल, ये आंधी तूफान मेरे लाला को जाने कहाँ उड़ा के ले गया। तृणावत लाला को उड़ाकर अपने साथ जैसे ही थोड़ी दूर लेकर चलता है, भगवान अपना वजन इतना भारी कर लेते हैं कि तृणावत थक जाता है और ज्यादा दूर नहीं जा पाता। भगवान वैसे ही इस तृणावत का घेंट पकड़ लेते हैं, घेंटी पकड़ लेते हैं और जोर से दबा देते हैं। दबाते ही ये भगवान के धाम को प्यारा हो जाता है और भगवान वहीं नीचे धरती पर। मैया लाला को गौशाला ले चलो और गाय की पूंछ से झाड़ा लगाओ। किसी की नजर लग गई है, बाल गोपाल है ही इतने सुंदर, इतनी सुंदर छवि है कि जो भी कोई देखता है वो मोहित हो जाता है। ये तृणावत पांडु देश में सहस नाम भगवान के चरणों में गिर पड़ा। तब दुर्वासा ऋषि ने इससे कहा कि जब भगवान कृष्ण आएंगे तो उनके हाथों से ही तेरा उद्धार हो जाएगा। भगवान ने इस प्रकार यहाँ तृणावत का उद्धार किया और उसे अपने धाम को पहुंचा दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। और आज लाला दूध पीकर छिकने का नाम ले नहीं रहे, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। मैया को बड़ा डर हो जाता है। अधिक प्रेम हमेशा शंका को जन्म देता है। दूध पीने लग जाते हैं। मैया कहती है लाला आज क्या हो गया, आज कितना भूखा है जो बार बार दूध पी रहा है, मुझे छोड़ता ही नहीं। लाला मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मुझे छोड़ दे। लाला मैया को नहीं छोड़ते और सहसा ही मैया जब लाला से बोलती है तो भगवान अपना मुख खोलकर मैया को दिखाते हैं तो सारा ब्रह्मांड भगवान के मुख में दिखाई देता है। पृथ्वी का हर जीव तेरा दूध पान कर रहा है, तो भला कैसे पेट भर जाएगा। भगवान माया से, माँ के मस्तिष्क से ये सारी घटना विस्मृत कर देते हैं। अब गर्गाचार्य जी तो बैठे ही इस इंतजार में थे कि कब नंद बाबा मेरे पास आए और मैं दोनों यदुवंशी राजकुमारों का नामकरण संस्कार करूं। गर्गाचार्य जी कहने लगे नंद बाबा आप तो जानते हैं कि कंस इस समय बौखलाया हुआ है, क्योंकि देवकी के गर्भ से पुत्र की जगह पुत्री ने जन्म लिया है और वो ये सोचता है कि गोकुल में जितने बालक हैं कहीं उनमें से कोई बालक देवकी का शक हो जाएगा, शक नहीं विश्वास हो जाएगा और वो तुम्हारे पुत्र को मार डालेगा। नंद बाबा कहते हैं महाराज आप चुपके से मेरी गौशाला के अंदर मेरे बालकों का नामकरण संस्कार कीजिए। किसी को इस अपनी गौशाला में लेकर आते हैं। गर्गाचार्य जी वहां आकर दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करते हैं।
रोहिणी मैया की गोद में भगवान बाल कृष्ण है और यशोदा मैया की गोद में भगवान गर्गाचार्य जी। आज अपने जीवन को धन्य मानते हैं प्रभु, आज आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपका नामकरण संस्कार करूं। अहो भाग्य मेरे, कितने जन्मों के पुण्य उदय हुए जो आज मैं आपके इस संस्कार को पूर्ण बार इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। सांवला होने से इस जन्म में इसका नाम कृष्ण होगा और इसके कारण संस्कार होता है और दोनों बालक धीरे धीरे थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं। मैया अपने बालकों को देखकर रीझती रहती है। में आकाश में उपस्थित होकर कर लिए हैं, लेकिन भोले बाबा उनसे सामने आके मिलना चाहते हैं। माँ यशोदा के द्वारे पर आकर अलख जगाते हैं कि मैया मुझे अपने बालक के दर्शन करा दे। मैया आती है और कहती है साधु बाबा, आपको जो भी चाहिए आप मुझसे ले जाओ, लेकिन लाला के दर्शन तो अब मैं किसी को नहीं कराऊंगा। बाबा कहते हैं मैया हम तो बड़ी दूर से तपस्या छोड़कर तेरे लाला के दर्शन करने आए हैं, लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। तुम तो बाहर से आए हो, मैं तो गांव वालों को भी अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। आपको जो चाहिए आप मुझसे मांग सकते हो, मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आप अभी चले जाइए, लाला के दर्शन आपको नहीं होंगे। बाबा निराश हो गए और बोले माँ अगर तुम हमें लाला के दर्शन नहीं कराओगी तो हम जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नजर लग जाए जुल्म